हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर सहमति बन गई है। इसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल है सवाल भी उठा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, जिस तरह से सीज़ फायर की सहमति बनी है, किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरा देश आज बहुत ही व्यथित है, चिंतित है कि सीज़ फायर जो हुआ वो सूचना पूरे देश को दुनिया में जो दिया वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अब ये देश कौन चला रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं या मोदी जी चला रहे हैं? ये देश जानना चाहता है और ये मोदी जी को तत्काल देश को बताना चाहिए, देश को संबोधित करना चाहिए कि क्या है इसमें, इसकी असलियत क्या है। क्योंकि देश बहुत ही व्यथित है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत परेशान है देशवासी, चिंतित हैं लोग। तो इसकी जानकारी तत्काल मोदी जी को देश को देना चाहिए। सर, आज आप इटावा भी गए थे, शहीद परिवार से मुलाकात किया आपने, क्या कुछ वहाँ पर आपसे बात हुई परिवार? नहीं, उनके पिताजी से मेरी बात हुई, वीर सिंह यादव, जो आर्मी में खुद कैप्टन रहे, और प्रेमपुरा गांव उनका है इटावा में, एकदम सुदूर बीहड़ के अंदर था, भिंड के पास में है, चंबल नदी के किनारे। और मैं समझता हूँ कि पूरा परिवार आज वहाँ पे जो मैं गया, उनके पिताजी को देखा तो बहुत ही गर्व से उनका सीना फूला हुआ था, और अपने बेटे की बहादुरी पर उनको मर्दानगी थी कि हमारे बेटे ने बहादुरी से इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। पर दुखी भी थे। दुखी इस बात से थे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी वो सरकार व्यवस्था नहीं की। 3 घंटे लोग वो शहीद की डेड बॉडी लेकर लोग परेशान थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा उस परिवार ने कि वो डेड बॉडी में स्मेल तक आ गई, डीप फ्रीज़र तक नहीं दिया इन लोगों को, डीप फ्रीज़र में रखा तक नहीं बॉडी को। और कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी उनकी व्यवस्था वहाँ नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया, जिससे पूरा परिवार दुखी था। पर उनके पिताजी के अंदर ये गर्व हो रहा था उनको कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ, इस वार में शहीद हुआ। तो उनको निश्चित तौर से अपने बेटे पर गर्व हो रहा था कि मजबूती से लड़ा। पर परिवार दुखी था, गाँव में जाने का रास्ता नहीं, पूरा गाँव जो है परेशान। पतली सी सड़क, हम लोग गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल गए, और जिस दिन डेड बॉडी आई है, उस शहीद की बॉडी आई, उस दिन वो पूरा का पूरा 3 घंटे काफ़ी लोग अपने व्यवस्था सब किए। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आज भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पर न कोई ट्रैफिक पुलिस लगी थी, न कहीं पर टेंट लगा था। उनके दरवाजे पे नीचे वो बेचारे चटाई बिछाकर हम लोग वहीं मिले उनसे, उनके पिताजी वीर सिंह जी से। पर वो अपने बेटे की बहादुरी पर गौरवान्वित थे, और गांव दुखी था कि हमको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, इस बहादुर को उसको शाबाशी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो जो सरकार को उसको आज सैल्यूट करना चाहिए था। सरकार ने शहीद का अपमान किया है। ये पूरा गांव और पूरा परिवार उससे दुखी है। सर, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, सीज़ फायर की सहमति हो गई। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित करने जा रहे हैं रात 8 बजे। तो क्या सवाल है कि किस तरह से उनको जवाब? देश जानना चाहता है कि जो सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया, वो आप पाकिस्तान में समझौता होता है और उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो यही देश जानना चाहता है। तो मोदी जी, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, वो मोदी जी को तत्काल आकर देश के लोगों को संबोधित करना चाहिए, बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया है, ये आपके द्वारा क्यों नहीं बात आई। ये पाकिस्तान जो आपका जिससे लड़ाई हो रही थी, वो जब समझौता होता है तो बैठकर समझौता होता है। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से मोदी जी को बताना चाहिए कि क्या दबाव था, क्या कारण था कि ये सारी समझौते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो घोषणा हुआ, ये पूरा देश बहुत ही दुखी है, और बहुत ही पूरे देश के लोग हतप्रभ हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अमरीश राजवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।